भारत अपने विकास की गति में आगे बढ़ता जा रहा था, इकोनॉमी बढ़ती जा रही है और इसी बीच हमारे कश्मीर में जो कि डेवलपमेंट की नई नई कहानी लिख रहा था, वहां पे 22 अप्रैल के दोपहर में जो घटना घटी वह कश्मीर के साथ साथ हमारे देश के आर्मी को और राजनेताओं को सोचने पे मजबूर कर दिया कि अभी भी हम विकास के उस पायदान पे नहीं है जहां पे हम अपने देश के बॉर्डर को क्रॉस करके आतंकवादियों को रोकने में, ड्रग्स को लाने वाले तस्करों को रोकने में और उन तस्करों को रोकने में जो कि हथियार लेके बाहर से देश में आते हैं, उनमें सक्षम नहीं है। घटना 22 अप्रैल की है जब उन कायर आतंकवादियों ने हमारे देश के निरीह और जो एक घूमने वाले टूरिस्ट थे, 26 टूरिस्टों का जान धर्म पूछ के ले लिया। कलमा पढ़ाए, पैंट खोल के धार्मिक निशानियों को चेक किए, जो कलमा पढ़ दिया उसको छोड़ा गया, जो कलमा पढ़ने में हड़बड़ाया या बड़बड़ाया उसके पैंट को चेक किया गया और जिसने खुलेआम कहा कि मैं हिंदू हूं उसको ऑन स्पॉट उसके सिर पे, उसके माथे पे गोली मार दी गई। कारण क्या था? हिंदू होना। अगर आप हिंदू हैं तो आपको कश्मीर में गोली मार दी गई। जब यह घटना सोशल मीडिया और उसके पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से देश में फैला, देश में एक ही स्वर में सारी जनता, विपक्ष के सारे नेता और विपक्ष के साथ साथ हमारे देश के सारे एक एक लोग, एक एक नागरिक उन पाकिस्तानियों से इसका बदला लेने की सरकार से गुहार करने लगे। सरकार ने 22 अप्रैल से प्लान चालू किया और 15 अप्रैल के दिन उसका बदला लिया और बदला जो लिया वह एयर स्ट्राइक के माध्यम से लिया। उन आतंकवादियों के सारे 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया जहां से हमारे देश के लिए उन आतंकवादियों का प्रशिक्षण, उन आतंकवादियों की ट्रेनिंग और उन आतंकवादियों को पोषित किया जाता था। यह जो सारे केंद्र थे वह पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में थे, जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। 15 दिन सरकार को लग गई यह सोचने में कि हम पाकिस्तान से कैसे निपटे, कहां पे वार करें, किस जगहों पे वार करें कि हमारे एक एक वार का कीमत पाकिस्तान को सदियों तक याद रहे। आया दिन 7 मई का। 7 मई के दिन हमारे देश के वीर जवानों ने, वीर आर्मी ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया वह आने वाले कई सालों तक याद रखेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान अगर माना नहीं तो उसको भारत कई टुकड़ों में बांट के पाकिस्तान की रेवड़ी बांट देगा। प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा आपको आज इस जो भारत सरकार की, भारत आर्मी ने बनाई सिंदूर ऑपरेशन की पूरी कहानी बताने जा रहा हूं। कैसे हुआ और उसका क्या क्या दूरगामी परिणाम होगा। सिंदूर आर्मी, इंडो पाकिस्तान के बीच में सिंदूर ऑपरेशन हुआ और यह ऑपरेशन हमारे देश के वीर जवानों ने किया। कारण 22 अप्रैल की घटना और उन आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने का जुनून जो हमारे आर्मी पर चढ़ी थी, उसका विश्लेषण करने में हमारी आर्मी 15 दिन का समय लिया। लेकिन जो जवाब दिया गया वह पाकिस्तान सदियों तक याद करेगा। रात को करीब 1:07 से लेकर 1:25 तक हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो क्षेत्र है उसमें करीब करीब 9 जो आतंकी बेस है, आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर है और आतंक का कैंप जो है और आतंक को जो पोषित करने वाले लोग हैं, उनके घरों को, उनके बंगलों को टारगेट करते हुए पिन पॉइंट जो अटैक किया भारतीय आर्मी ने वह काबिले तारीफ है। उसका परिणाम हुआ कि 100 से अधिक आतंकी मारे गए और उन आतंकियों को लाश उठाने के लिए वहां के लोगों को ट्रक और ट्राली का उपयोग करना पड़ा। आपको बताते चलें, यह घटना हम लोगों को सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी सोफिया कुरैशी और लेफ्टिनेंट कर्नल विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने यह जानकारी दी तो पूरे देश को पता चला कि यह क्या हो गया। हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान के जो 9 जगहों पे आक्रमण किए, जो 9 जगहों का नेस्तनाबूद कर दिया कि पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। वो जगह क्रमशः मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर,
और मुदिरके, सेहला कला, बरनाला, कोटली 2 है, एक मुजफ्फराबाद में है, एक मुजफ्फराबाद के साइड में है 30 किलोमीटर के आसपास, और एक मुजफ्फराबाद प्रॉपर में मारा गया बम। इसमें करीब करीब 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। अब ये जो मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर वाला था, ये जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। यह वही जगह है जहां पे मसूद अजहर अपना पूरे संगठन को चलाता है और भारत के ऊपर कई सारे आक्रमणों में उसका नाम रहा है। एक जब यह ब्लास्ट वहां पे किया गया तो यह जो मसूद अजहर है, इसके उस परिवार के 10 लोग इस आक्रमण में मारे गए। आखिर में मसूद अजहर है कौन? यह मसूद अजहर जो है ये जैसे मोहम्मद का कमांडर है और यह भारत में कई मामलों में वांछित था। एक 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस का जो ICA 814 जो विमान था उसका अपहरण कंधार करके ले गया था, यह वही आतंकवादी है और इसी को छुड़ाने के लिए और इसके साथ 2 खूंखार आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए इस कंधार अपहरण को किया गया था, एयरलाइंस अपहरण को। आज तक हम लोग इसको मार नहीं पाए। हमारे ऊपर हजारों हजार करोड़ हम लोग रुपया खर्च करते हैं अपने रक्षा बजट के ऊपर, फिर भी इस जैसे तुच्छ आतंकवादियों को आज तक हम लोग मार नहीं पाए थे। लेकिन इस आक्रमण में यह तो नहीं मारा गया, लेकिन इसके परिवार के 10 लोग, जिसमें इसका छोटा भाई, इसके भतीजी का दूल्हा और इसके घर के और सारे मेंबर, कुल मिला के 10 लोग मारे गए। इसी का 2004 में जम्मू विधानसभा अटैक में इसका नाम है और सांसद हमला 2001 में इसका नाम आया था। पठानकोट हमला में भी ये शामिल था, पुलवामा में भी ये शामिल था। लेकिन इस एयर स्ट्राइक जो हुई है इसमें इसके परिवार के 10 लोग मारे गए और अभी यह जिंदा बचा हुआ है और पाकिस्तान में सुरक्षित है। इसके बाद एक अटैक जो हुआ था वो मरकज मुदिरका में हुआ था, जो कि जगह है जहां पे डेविड हेडली और अजमल कसाब जैसे आतंकवादी की ट्रेनिंग हुई थी। और ट्रेनिंग करने के बाद यह अजमल 26 नवंबर 2008 में अपने 10 और पाकिस्तानी साथियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, मुंबई के ताज होटल के साथ साथ उसी के आसपास नरीमन पॉइंट, जुहू बीच, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और जो यहूदी कैंप थे उनके पास करीब करीब 160 बेकसूर लोगों का हत्या के जुर्म में इस कैंप का नाम था और यहीं से वह आतंकी अपने 10 साथियों के साथ ट्रेनिंग लेकर भारत में जल मार्ग से आया था। और एक और पॉइंट था जहां पे भारत के सैनिकों ने आक्रमण किया, भारत के सैनिकों ने उस जगह को तबाह कर दिया। वह मुजफ्फराबाद का शाहनाला कैंप था, जो लश्कर तैयबा का ठिकाना है और यहीं से पहलगाम हमले के आतंकी ट्रेनिंग लेकर अंदर आए हुए थे। यह जो जगह है टनल कांड से भी जुड़ा है, जिसमें 8 मजदूरों को शाम को काम करके लौटते वक्त रात को 8 बजे मार दिया गया था। यह जो कैंप था यह ट्रेनिंग कैंप था और यह तबाह कर दिया गया। एक जगह और है जहां पे तब स्ट्राइक हुई थी और वह जगह था मरकज ए आबंद, जो लश्कर के फिदाइन हमलों की ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है। और यही जगह जो थी, इस जगह पे लश्कर के फिदाइन हमलों, जो अपने फिदाइन क्या होते हैं कि अपने शरीर पे बम बांध के फट जाते हैं किसी भी वांछित अपने लक्ष्य के पास जाके, उन सब की ट्रेनिंग इसी जगह पे होती है। इसको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। शहीद बिलाल कैंप है जहां पे जंगल में कैसे जिया जाता है, जिंदा रहा जाता है और हथियार कैसे चलाई जाती है, इसकी ट्रेनिंग होती थी। ऐसे ऐसे करीब 9 कैंप जिसमें लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इस ठिकानों को डेवलप करने में 10 साल लग जाएंगे, लेकिन भारत की जो धारदार नजर पड़ी हुई है इस जगह पे, वह इसको अब डेवलप होने नहीं देगा। आज इंडियन एयरफोर्स की एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा एक न्यूज परमिटेड हुई है, जिसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है और हम उन आतंकवादियों और आतंकवादियों को पनाह देने वाले और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते रहेंगे। फिलहाल यह जो घटना घटी है यह हमारे वीर सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाने के अच्छे तरीका रहा और उनको सिखाने में हम सक्षम रहे कि अगर तुम एक गोली चलाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर बम जरूर फोड़ेंगे। यह घटना घटने के बाद इसके
विरोध में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ड्रोन आक्रमण और अपने कुछ लड़ाकू जेटों के द्वारा एक दिन बाद आक्रमण कर दिया, जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके 4 से 5 उनके लड़ाकू जहाजों को और करीब करीब 500 से अधिक की संख्या में ड्रोनों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। उनका कोई भी हथियार भारत की धरती को एक्टिव मोड में नहीं छू पाया। आकाश में ही आकाश मिसाइल के द्वारा मार के इनको तबाह कर दिया गया, जैमर लगा के इनके ड्रोनों को गायब कर दिया गया। और उसके बदले में जो भारत ने कार्रवाई चालू किया, अभी मीडिया में खबर आ रही है कि भारत ने जो भी स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के अंदर, वह ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा किया गया है, जो कि सुपरसोनिक है और स्टेल्थ टेक्निक से है, जो पाकिस्तान के रडार पे आया ही नहीं और पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों को, सारे बड़े एयरबेसों को और आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और जब यह युद्ध का रूप लेने लगा तो पाकिस्तान को समझने में देर नहीं लगी कि अगर 1 से 2 दिन भी यह और चला तो पाकिस्तान इस विश्व के नक्शे से मिटने के कगार पे आ जाएगा। उधर बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी तहरीके तालिबान के जो लड़ाके हैं, पाकिस्तान के नाक में दम किए पड़े हैं, वह उसको तोड़ने के कगार पे ला दिए हैं। और पाकिस्तान को लगा कि अब हम भारत के साथ उलझे तो पाकिस्तान का टूटना तय है। उसने आनन फानन में अमेरिका को गुहार लगाई और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्विटर पे भारत के विदेश मंत्री से बात करने के बाद डाल दिया कि सीज फायर हो गया। लेकिन भारत ने तुरंत इसको मना किया और बोला कि यह सीज फायर नहीं है, हम अपने जो अभी तक हम सेलिंग कर रहे हैं या गोली और बम्बार्ड कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उसको रोक रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान हमारे शर्तों के ऊपर इसको मानना होगा। पाकिस्तान सशर्त सीज फायर को एग्री हुआ और उसके 2 घंटे बाद जब उसने सीज फायर तोड़ा तो भारत के पास अब वाजिद एक रीजन है कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। फिलहाल चाइना का सपोर्ट पाने के बाद पाकिस्तान अपने को मजबूत समझ रहा है, लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स कर रही है वह बता रही है कि अब पाकिस्तान का अधिक दिन रुक पाना संभव नहीं है, उसका टूटना तय है और पीओके अब भारत का हिस्सा बन के रहेगा। फिलहाल अगर इस पे कोई भी किसी तरह का बढ़ोतरी होती है तो मैं आपको एक और वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। अभी मुझे आशीर्वाद दें। आपको मैं प्रणाम करता हूं। सुधीर शर्मा भट्ट।